जी बेटा, तो मैं आपको क्लास में कोई प्रॉब्लम है तो मैं क्लास सीधे ही क्लास शुरू कर रहा हूँ। ठीक है जी, ये देखते हैं। स्क्रीन शेयर करके तो चैप्टर है इक्वालिटी का इसी को रीड करना है और इसी को एग्जीक्यूट करें। आप लोग क्लास में कर देखो। यहाँ से रीड करना है द क्वेश्चन दैट अराइज is which distinction and differences are acceptable and which are not। क्वेश्चन ये उठता है कि कौन सी डिफरेंसेस है जो एक्सेप्टेबल है जिसको स्वीकार कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। व्हेन पीपल आर ट्रीटेड डिफरेंटली जस्ट बिकॉज दे आर बोर्न इन द पर्टिकुलर रिलीजन और रेस और कास्ट और जेंडर, we regard it as an unacceptable form of inequality। देखिए जब लोग दूसरों ट्रीट करते हैं डिफरेंटली, तरीका कुछ भी हो सकता है ट्रीट करने का, क्योंकि उनका जन्म एक ऐसे पर्टिकुलर रिलीजन में हुआ है या फिर उसकी कास्ट अलग है या फिर उनकी नस्ल अलग है या फिर उनके जेंडर के आधार पर, तो हम ये चीजें अनएक्सेप्टेबल है फॉर्म ऑफ इक्वालिटी तो देखते ये भेदभाव के क्षेत्र में आता है। But human being may pursue different ambitions and goals, and not all may be equally successful। लेकिन जो ह्यूमन बीइंग्स है वो pursue करते हैं डिफरेंट एम्बिशन को और गोल्स को, और नॉट ऑल मे बी इक्वली सक्सेसफुल, वो शायद बराबरी में कामयाब नहीं हो पाते। So long as they are able to develop the best in themselves, we found not feel that equality has been undermined। तो लंबे समय से ये जो डेवलपमेंट हो रही है अपने आप में ही, हम ये महसूस नहीं करते कि जो इक्वालिटी है वो अंडरमाइंड है। सब में बिकम गुड पोजीशन, कुछ अच्छे पोजीशन बन सकते हैं और कुछ अच्छे नॉट बी इक्वल्स आउटस्टैंडिंग, लेकिन सभी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। सब बिकम फेमस साइंटिस्ट, कुछ अच्छे साइंटिस्ट बन सकते हैं, वाइल अदर्स मोर नोटेड फॉर देयर हार्ड वर्क। तो कुछ को दूसरों को हम उनके हार्ड वर्क से पहचान मिलती है। एंड concise tediousness, the commitment to the ideal of equality does not imply the elimination of all forms of corrections। जो इक्वालिटी है वो इतनी उसको अलग से नहीं निकाल सकते कि डिफरेंट डिफरेंस है। इट merely suggests that the treatment we receive and the opportunities we enjoy, इस सजेस्ट किया जाता है, सलाह दी जाती है कि जो ट्रीटमेंट हमें मिलता है, तो जो हम रिसीव करते हैं, जो अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है, जो हम इसको एंजॉय करते हैं, मस्ट नॉट बी फ्री ट्रीटमेंट। फ्री ट्रीटमेंट नहीं होनी चाहिए कि हमें जन्म से वो चीज़ें ऐसे मिलनी चाहिए या फिर सोशल सर्कमस्टेंस ऐसे, यदि भी राजा का बेटा राजा है तो उसको राजा पर ट्रीट किया जाए, ऐसा नहीं है। इक्वालिटी अगर बराबरता की बात की गई है, उसको वर्क के आधार पर, उसको काम के आधार पर आप क्या कर सकते हो, ट्रीट कर सकते हो, उसको हम वर्क के अकॉर्डिंग ट्रीट कर सकते हैं। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, बराबरी किसको मिलती है, जब मौकों के अंदर इक्वालिटी होनी चाहिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी इम्प्लाइज दैट ऑल पीपल्स आर ह्यूमन बीइंग्स। जो कॉन्सेप्ट है बराबरी का, बराबरता का, वो सभी ह्यूमन बीइंग्स के लिए सेम है, सभी लोगों के लिए एक होना चाहिए। Or entitled to the same rights and opportunity to develop their skills and talents and to pursue their goals and ambitions। अब क्या है जी,
ये इसके साथ टाइटल है कि सब कुछ जो राइट्स हैं जो वोकेबलरी और डेवलपमेंट के लिए जो स्किल्स है जो टैलेंट्स है सभी में वो डिफरेंट होता है कि जो और उनके जो गोल्स है उनकी विषय है सभी लोगों की अलग अलग हो सकती है दिस मींस दैट इन सोसाइटी पीपल विल डिफर विद रिगार्ड टू देयर चॉइसेस एंड प्रेफरेंसेस और लोग ये भी डिफर करते हैं इस चीज से भी डिफर करेंगे कि जो भी चॉइसेस है जिनकी प्रेफरेंसेस है वो अलग अलग दे मे आल्सो हैव डिफरेंट टैलेंट्स डिफरेंट टैलेंट्स हो सकता है स्किल्स हो सकती है विच रिजल्ट में ये सब या फिर उनका टैलेंट डिफरेंट हो सकता है जो स्किल है डिफरेंट डिफरेंट जिससे उनको रिजल्ट अच्छा मिले और वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल भी हो भाई इन देयर चूजन कैरियर वो उनको कैरियर चूज करने में इसका बेनिफिट मिलेगा दैट इज but just because only some become are as cricketers or successful lawyers लेकिन इसलिए क्योंकि इसके लिए नहीं बिकॉज कुछ एज क्रिकेटर बन जाते हैं या फिर कुछ सक्सेसफुल लॉयर बन जाते हैं इट डज नॉट फॉलो दैट द सोसाइटी शुड बी कंसीडर्ड अनइक्वल इससे हम समाज को अनइक्वल नहीं कर सकते इन अदर वर्ड्स दूसरे शब्दों में it is not the lack of equality ये कभी नहीं है equality की of status की और wealth की और today's today's that is insignificant but the inequalities in the people's access to such basic goods जैसे कि एजुकेशन हो गई हेल्थ केयर हो गया सेफ हाउसिंग होगी दैट मेक फॉर एन अनइक्वल और अनजस्ट सोसाइटी इससे क्या बनता है अनइक्वल और जस्ट सोसाइटी क्रिएट हो जाती है नेचुरल एंड सोशल इनक्वालिटीज अब नेचुरल और सोशल इनक्वालिटी वो देखते हैं कुदरती रूप से जो आती है और जो समाज में भी हमें देखने के लिए मिलती है A distinction has sometimes been made in political theory. Distinction है नहीं हमने पॉलिटिकल थ्योरीज में भी इसको कई बार पढ़ा है कि नेचुरल इक्वालिटीज और सोशली प्रोड्यूस इक्वालिटीज क्या है नेचुरल इक्वालिटीज आर दोज दैट अमंग्स बिटवीन पीपल नेचुरल इक्वालिटीज वो होती है जो लोगों के बीच में खुद मर्ज होती है इसका रिजल्ट होता है एज अ रिजल्ट ऑफ देयर डिफरेंट कैपेबिलिटीज एंड टैलेंट्स क्योंकि जो कैपेबिलिटी होती है कुछ टैलेंट का डिफर होता है जैसे कोई एक अच्छा राइटर हो सकता है सिंगर हो सकता है पॉलिटिशियन हो सकता है कोई टीचर हो सकता है लॉयर हो सकता है ये ऐसे है these kinds of inequalities are different from socially produced inequalities which emerge as a consequences of inequalities of opportunity or the exploitation of the subgroup in society by others. कुछ इसके अंदर ऐसा जिससे लोगों को मौका मिलता है कि दूसरे लोगों को एक्सप्लोइटेशन करते हैं शोषित करते हैं वो चाहे मैन हैवी मैन भी करते हैं जी ऐसे देखते हैं जी मैन आर सुपीरियर टू वुमेन ये हम ये पिक्चर देख सकते हैं आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मैन है वो सुपीरियर शो किए जाते हैं और तो को सुपीरियरिटी मिलती है इट इज ए नेचुरल इक्वालिटी नेचुरल इक्वालिटीज में आता है नेचुरल इक्वालिटीज में आता है यू कैन डू एनीथिंग अबाउट इट आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते ये शुरू से आज तक यही माना गया कि जो लड़की होते हैं ब्रेव होते हैं लड़कियाँ थोड़ी सी वीक होती हैं लड़के बोल्ड होते हैं लड़कियाँ शाई होती हैं इस तरह से ये नेचुरल में आता है I get more marks than you in every subject and I also have my mother's in household. What makes you superior? लड़की ये कहती है लड़के के वो दूसरे शब्द थे लड़की की ये है कि मैं हमेशा सब्जेक्ट में हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लेकर आती हूँ और मैं मदर की हेल्प भी करती हूँ घर के कामों में तो इससे कैसे सुपीरियर हो सकते हैं ये नेचुरल इनइक्वालिटीज आर कंसीडर्ड टू बी द रिजल्ट ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कैपेबिलिटी विद व्हिच पीपल आर बोर्न
कुछ ये नेचुरल इक्वालिटीज होती है, जैसे जिसका रिजल्ट भी है जी, डिफरेंट करेक्टर उसकी विशेषताएं हो सकती है, उसकी एबिलिटीज हो सकती है, जिसमें लोग पैदा होते हैं। इट इज जनरली assumed that natural differences cannot be alerted। ये अज्यूम किया गया है कि नेचुरल डिफरेंसेस को अल्टरेट नहीं किया जा सकता है। सोशल इक्वालिटीज ऑन द अदर हैंड आर दोज क्रिएटेड बाय सोसाइटी। सोशल इक्वालिटीज होती है जिसको हम समाज में ही क्रिएट करते हैं, सोसाइटी क्रिएट करती है या सोसाइटी भी क्रिएट होती है। सर्टेन सोसाइटीज में फॉर इंस्टेंस वैल्यू दोज हु perform intellectual work over those who do manual work and reward them differently। हाँ, किसी भी सीधी सी सिंपल सी बात है जी। दूसरा ये देखा जाता है इसी में सोसाइटी के अंदर ही कुछ इंस्टेंस है जी, वैल्यू है जो परफॉर्म होती है इंटेलेक्चुअल वर्क। कुछ लोग इंटेलेक्चुअल वर्क करते हैं और कुछ लोग जो मैनुअल वर्क करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, उनको जो रिवार्ड वो डिफरेंटली मिलता है। दे ट्रीट डिफरेंटली पीपल ऑफ डिफरेंट रेसेस। दे में इनको डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है डिफरेंट पीपल के द्वारा, डिफरेंट रेसेस के द्वारा, और कलर के आधार पर या फिर उसको नस्ल के आधार पर, जाति के आधार पर, या फिर उसको जेंडर के आधार पर या फिर कास्ट के आधार पर हम उसको डिफरेंट ट्रीट करते हैं। Differences of this kind of reflects the value of a society, that some of these may certainly appear to us to be unjust। जो डिफरेंसेस है ना इन इसका इस प्रकार की रिफ्लेक्ट्स में या फिर वैल्यूज में या फिर सोसाइटी सम ऑफ दीस में सर्टेनली अपीयर, कुछ ये अपने आप अपीयर हो जाते हैं टू अस टू बी अनजस्ट, जिससे हम अनजस्ट यानी जो सही बात नहीं कर सकते। This distinction is sometimes useful in helping us to distinguish between acceptable and unfair inequalities in society, but it is not always clear or self-evident। ये जो डिस्टिंक्शन मिलता है ना, कई बार यूजफुल भी होता है, हेल्पफुल भी होता है ये फर्क करने में कि एक्सेप्टेबल किस चीज में एक्सेप्ट इसको हम स्वीकार करते हैं, और वो चीज से अनफेयर इक्वालिटीज के बीच में समाज के अंदर ही होती है चीजें, लेकिन इट इज नॉट ऑलवेज क्लियर, ये हमेशा साफ नहीं है और सेल्फ एविडेंट नहीं है। फॉर इंस्टेंस when certain inequalities in the different people have existed over a long period of time, they may appear to us as justifiable because they are based on natural inequalities। कुछ चीजें ऐसी हैं जो वेरिएबल नहीं है। when certain inequalities, कई बार ऐसी इक्वालिटीज जिसमें बराबरी नहीं होती, इनका ट्रीटमेंट पेपर जब भी लोगों को ट्रीट करते हो एग्जिस्टेड ओवर लोग लंबे से बेहतर वो एग्जिस्टेड करती है या फिर लोग टाइप के लिए दे मे अपीयर टू अस एज जस्टेबल, वो शायद हमारे जस्टेबल हो सकती है, चार्जशीट हो सकती है, क्योंकि दे आर बेस्ड ऑन नेचुरल इक्वालिटीज, क्योंकि वो नेचुरल इक्वालिटीज के ऊपर बेस्ड है। बापू मेरा ट्रक चलाओ पर मैं बनना चाहता हूं इंजीनियर। बापू कहता भाई मेरा ट्रक तेरी इंजीनियरिंग का भाग नहीं चुका। Inequalities that is available to this system because they are based on natural inequalities, that is characteristics यही विशेषता है, इस चीज की विशेषता
that people are born with a cannot with and cannot easily change, क्योंकि जो लोग पैदा होते हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो आसानी से इसको आप चेंज भी नहीं कर सकते, ये उसके अंदर आता है। आगे है जी, फॉर एग्जाम्पल वुमेन आर वर्क फॉर लॉन्ग डिस्क्राइब्ड एज वीकर सेक्स, लंबे समय से लड़कियों को या औरतों को कमजोर प्राणी माना गया है, इसलिए टाइम उनको डरपोक भी पालतू या डरपोक माना गया है, और लेजर इंटेलिजेंस उनको कम बुद्धिमान माना जाता है आदमी के मुकाबले, नीडिंग स्पेशल प्रोटेक्शन को जिनको स्पेशल प्रोटेक्शन जरूरत पड़ती है, और इसी वजह से बहुत फैट बैठ ये महसूस किया जाता है डाइटिंग डिनाइंग वुमेन इक्वल राइट्स सबको, इसलिए इक्वल राइट्स प्रोवाइड नहीं करवाए जाते। could be justified. Black people in Africa were considered by their colonial masters to be lesser intelligence. साउथ अफ्रीका या अफ्रीकन कंट्री कॉन्टिनेंट के अंदर जो ब्लैक पीपल है उनको जो उनके मालिक कह लो आप या फिर उनके कॉलोनियल मास्टर्स कह लो उनको कम बुद्धिमान मानते हैं, ये लोगों को अकल नहीं है। चाइल्ड लाइक एंड बेटर ए मैनुअल वर्क, उनको बोलते हैं इनका जो दिमाग है बच्चों जैसा है और ये सिर्फ मैनुअल वर्क करने के लिए ही अच्छे हैं। स्पोर्ट्स एंड म्यूजिक के अंदर they believe was used to justify institutions like slavery, उनके लिए वो मानते हैं कि ये सब एक, जैसे हम बोलते हैं कि एक दास जैसे होते गुलाम होते हैं, उनको इस प्रकार से ही रहना चाहिए। आगे है जी, all these assessments are now questioned, ये जितनी भी असेसमेंट इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, they are now seen as distinction made by society as the result of the difference in power between people and nations rather than based on their inborn characteristics। अब इसी के आगे है जी, आगे वो ये कहता है कि ये जो डिसीजन है मेड बाय सोसाइटी, इसका नतीजा ये निकलता है कि जो फर्क है पावर का लोगों के बीच में और नेशन के बीच में, ये किस पर बेस्ड है जी, कि बेस्ड देयर बेस्ड ऑन देयर इनबोर्न, उनकी जो इनबोर्न विशेषताएं हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको लेकर है। अदर प्रॉब्लम विच अराइज, जो दूसरी प्रॉब्लम है जो यहाँ आपको अराइज होती है वो है जी, another problem which arises with the idea of natural differences is that some differences which could be considered natural need no longer be seen as unalterable. For instance, advances in medical science and technology have helped many disabled people to function effectively society। लेकिन समाज के अंदर सब चीजें ऐसी नहीं होती, कुछ चीजें हैं जो अच्छी भी हो रही है कि जब सभी को बराबर का मौका मिलता है तो वो बहुत सारी चीजें ऐसी कर देते हैं जो टेक्नोलॉजी के द्वारा किसी की हेल्प की जाती है, डिसेबल पीपल होते हैं वो इस सोसाइटी के अंदर अपने उनकी इतनी हेल्प हो जाती है कि उस समाज के अंदर भी डिसेबल्ड पीपल भी फंक्शन करते हैं इफेक्टिव सोसाइटी के अंदर थ्रू टेक्नोलॉजी। टुडे कंप्यूटर्स कैन हेल्प ब्लाइंड पीपल, कंप्यूटर आज अंदर लोगों की हेल्प कर सकता है। व्हील चेयर्स एंड आर्टिफिशियल लिम्स कैन हेल्प इन केस ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी, जो लोग अपंग हैं व्हील चेयर उनके लिए कहीं पर उनको लेकर जा सकती है,
वो अब तो ऑटोमेटिक आ गई, मशीन वाली व्हील चेयर्स भी आ गई है, आर्टिफिशियल अब लोगों को हाथ लग जाते हैं और फिजिकली इन लोगों जो डिसेबल पीपल होती है इन केस में उनकी हेल्प होती है। इवन ए पर्सन लुक्स कैन बी चेंज विद कॉस्मेटिक सर्जरी। आज तो किसी को प्लास्टिक सर्जरी या कॉस्मेटिक सर्जरी किसी इंसान की शक्ल भी चेंज कर सकते हो। द फेमस फिजिस्ट स्टीफन हॉकिंस एक बहुत बड़ा एक फिजिशियन था या फिजिस्ट था जिसका नाम था स्टीफन हॉकिंस। कैन हार्डली मूव और स्पीक, वो बड़ी मुश्किल से मूव कर सकता था या फिर वो बोलता था। बट ही हैज मेड अ मेजर कंट्रीब्यूशन टू साइंस, लेकिन उसका बहुत बड़ा योगदान था साइंस के अंदर। It would seem unjust to go people today if disabled. Some people are denied necessary help to overcome the crux of their disability or a fair reward for their work on the grounding that they are naturally less capable. कई बार ऐसा होता है कि ये अनजस्ट होगा, लोगों को अन्याय होगा। मोस्ट पीपल, बहुत से लोगों के टूडे आज, यदि वो डिसेबल्ड है, डिसेबल्ड पीपल आर डिनाइड, जो डिसेबल्ड पीपल होते हैं वो बहुत ज्यादा लोगों की हेल्प लेकर राजी नहीं है। वो अपने आप ही वो अपने आप ही उसके ऊपर काबू पाना चाहते हैं कि वो अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करना चाहते हैं ताकि लोगों को उतना ज्यादा वेट ना हो। बस बेटा इसके बाद मैं यही पैराग्राफ खत्म कर रहा हूँ। गिवन ऑल दिस कॉम्प्लेक्सिटी, ये सभी जो कॉम्प्लेक्सिटी है ना, जटिलता है, इट वुड बी डिफिकल्ट, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है टू यूज द नेचुरल सोशली प्रोड्यूस, इट वुड बी डिफिकल्ट, ये बहुत मुश्किल है टू यूज द नेचुरल की उस प्राकृतिक सोशली प्रोड्यूस डिसीजन को यूज किया जाए एज अ स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड बन चुका है बाय विच द लॉज एंड द पॉलिसीज ऑफ अ सोसाइटी कैन बी सेस्ड, और जो पॉलिसीज है समाज के अंदर सोसाइटी कैन बी इसको सेस्ट किया जाती है। फॉर दिस रीजन, इसी वजह से मैनी theorists, बहुत सारे theorists हैं टुडे differentiate between the inequality arising from the poor choices and inequalities operating on an account of the family or circumstances in which a person is born। देखिए उसने हमें क्या बोला जी, और इसी वजह से, इसी रीजन की वजह से बहुत सारी जो theorists है ना आज बिल्कुल डिफरेंट हो चुकी है जी। डिफरेंशिएट करना बिटवीन इक्वालिटी जो बराबरता है वो लगातार अराइज हो रही है फ्रॉम आवर चॉइसेस, हमारी चॉइसेस को लेकर ही, एंड इनइक्वालिटीज जो है ऑपरेटिंग एट अकाउंट ऑफ द फैमिली और सर्कमस्टेंसेस को लेकर, इसके अंदर इंसान पैदा होता है। इट इज लेटर that a source of concern to identify equality at which they wish to minimize and eliminate। कुछ ऐसे सोर्स हैं इसको कंसर्न करने की जरूरत है, इसको एक बहाल करनी चाहिए इसकी रियलिटी की, जिससे इस ये इच्छा भी कर सकते हैं कि उसको मिनिमाइज किया जा सके, उसको एलिमिनेट किया जा सके। थ्री डायमेंशन ऑफ इक्वालिटीज, तीन टाइप की थ्री डायमेंशन है ऑफ इक्वालिटी है। ये बस एक दिन में पढ़ूंगा इसको। आफ्टर कंसीडर व्हाट काइंड ऑफ सोशल डिफरेंस आर अनएक्सेप्टेबल, ये कंसीडर करने के बाद ही किस प्रकार का सामाजिक फर्क है जो अनएक्सेप्टेबल है, इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये टू आस्क तो पूछे है व्हाट आर द डिफरेंस, डिफरेंट डायमेंशन में किस प्रकार के आयाम है इक्वालिटी के परस्यू कर सके या देख सके टू अचीव, जिसको समाज में अचीव कर पाए। while identifying different kinds of inequalities, जब आप डिफरेंट टाइप की इनइक्वालिटी को आइडेंटिफाई करते हो तो दैट एग्जिस्ट इन जो समाज के अंदर है। बेस थिंकर्स, बहुत सारे थिंकर्स हैं और
आइडियोलॉजिस्ट है हैव हाईलाइटेड, उसको हाईलाइट करते हैं 3 मेन डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी, जो प्रकार की इक्वालिटी है। फिर यहाँ पे इक्वालिटी के नेमली पॉलिटिकल है, सोशल है, इकोनॉमिक है। एक तो राजनीतिक इक्वालिटी, एक है सामाजिक इक्वालिटी, और थर्ड है इकोनॉमिक आर्थिक इक्वालिटी। इस only by addressing each of these three different dimension, यही है जो एड्रेस करते हैं पूरी सोसाइटी की, पूरी ही मानवता को तीन डायमेंशन बनेंगे इसकी। इक्वालिटी कैन बी मूव टुवर्ड्स a more just and equal society। और क्या है जी, कैन बी मूव टुवर्ड्स, इससे साथ ही आगे बढ़ सकते हैं more just and equal सोसाइटी के लिए। आज के लिए बाकी हम पढ़ेंगे कल से, ठीक है जी। अब मैं इसको रोक रहा हूँ, और ये आपकी क्लास अब हो गई है, होगा।